अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही न्यू पराठे की रेसिपी, जिसको आप खाने के बाद में समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी खाना भी भूल जाएंगे। और जब भी आपका दिल कहेगा कुछ चटपटा खाने के लिए, तो बस आप इस नाश्ते को बनाएंगे। इतना स्वादिष्ट, इतना जायकेदार है कि एक बार अगर बनाकर खा लेंगे तो बार बार बनाएंगे, और बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर 1.5 कप गेहूं का आटा। तो आटे को पहले छान लेंगे। अगर आप आटे को पहले से छान कर रखते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं छान कर रखते हैं गाइस, तो आटे को जो है अच्छे से छान लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने 1 कप जो है पहले छान लिया है गाइस आटे को। उसके बाद में 1/2 कप जो है उसको हम दोबारा छान लेंगे। और छानने के बाद में यहाँ पर मैं इसके अंदर डालूंगी कुछ मसाले। तो वो बहुत ही नॉर्मल मसाले हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा सूखा आटा परथन के लिए निकाल दूंगी। तो जो गाइस अब यहाँ पर मैं डालूंगी इसके अंदर पहले तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा जो है मिर्ची पाउडर डालना है, क्योंकि हमने हमारा जो आटा है वो कम है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालेंगे। उसके बाद में गाइस मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालूंगी। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं अजवाइन जो है उसको मैं रगड़ कर डाल देती हूँ। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च डाल देती हूँ। उसके बाद में गाइस यहाँ पर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा 1/2 चम्मच के इतना तेल। तो सारी चीज़ें डालने के बाद में अब इनको हाथों से हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो है हमारा नाश्ता है वो एकदम खस्ता बने। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो है पराठा खा रहे हैं या फिर समोसा कचौड़ी खा रहे हैं। इतना जायकेदार ये नाश्ता है और बिल्कुल नया है, एकदम यूनिक है। मैं कहती हूँ ना गाइस, की गारंटी से कहती हूँ कि अगर एक बार बनाकर खा लेंगे तो बार बार आप इस नाश्ते को बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है आटा लिया है, वहाँ यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आटे को जो है हम गूँथ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने थोड़ा थोड़ा ही पानी डाला है, ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर जब तक हम आटे को गूँथ रहे हैं तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए, और आप लोग डेली इस तरीके से नई नई वीडियो देख पाएँ। हमारे चैनल पर आप और भी आकर रेसिपी देख सकते हैं। आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यूनिक यूनिक रेसिपियाँ मिल जाएगी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है। यहाँ पर गाइस हमारा आटा जो है वो गूँथ कर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो आटे को हम थोड़ा सा टाइट रखेंगे। जितना हम नॉर्मल रोटी जो बनाते हैं डेली अपने घरों में, उससे थोड़ा सा आटा हमारा सख्त रहेगा। तो आटे को हम गूँथ कर रख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमें ज़रूरत है पत्ता गोभी की। तो आप अपने मन पसंदीदा और दूसरी सब्जियों को भी ले सकते हैं। अगर पत्ता गोभी नहीं है तो फिर बगैर पत्ता गोभी का भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पत्ता गोभी लिया है, देख सकते हैं। इनको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे, और वो भी लंबे साइज में ही हम इनको कट करेंगे। तो इस तरीके से हमें बारीक बारीक इनको कट करना है। और जो इसका मोटा वाला पार्ट होता है, जो डंठल होती है, उसको हमें निकाल देना है। डंठल को हमें नहीं रखना है गाइस, डंठल की ज़रूरत हमें नहीं है, सिर्फ हमें इनके पत्तियों की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर हम इसको रख देते हैं साइड में, और चलिए हम चलते हैं अपने गैस की तरफ। तो यहाँ पर गैस के ऊपर हमने एक पैन रख दिया है, और पैन में हम डाल देते हैं गाइस, देख सकते हैं हमने 1 कप बेसन लिया है गाइस। और बेसन को हम पहले तो छानेंगे। इस तरीके से बेसन को हम छान लेते हैं, ताकि बेसन के अंदर कोई गुठलियाँ ना रहे, ताकि हमारा जो बेसन है एकदम स्मूथ रहे गाइस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, गैस को एकदम मीडियम रखना है, और मीडियम आंच पर हमें अपने बेसन को भूनना है। तो बेसन को हम तब तक भूनेंगे जब तक बेसन में से हल्की सी खुशबू नहीं आने लगती, तब तक हमें बेसन को भूनना है गाइस।
बेसन को जो है जब हम भून देंगे तो फिर हमारा जो रेसिपी बनेगा, हमारा जो नाश्ता बनेगा वो आपके होश उड़ा देगा, आपको दंग कर देगा गाइस। इतना टेस्टी इससे जो है नाश्ता बनता है। बस आपको पूरी वीडियो को देखना है, वीडियो को भगा कर या फिर स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप वीडियो को भगा कर या फिर स्किप करके देखोगे तो बहुत कुछ मिस कर दोगे और आपकी रेसिपी इस तरीके से नहीं बन पाएगी। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमने आटे को अपने इस तरीके से भून लेना है और आटा हमारा जो है देख सकते हैं, पहले तो गुठलियाँ इसके अंदर बनेगा। उसके बाद में जैसे जैसे आटा हमारा भूनता जाएगा वैसे वैसे हमारा आटा जो है वो ओजन हो जाएगा और इसकी जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे हम बेसन के लड्डू बनाते हैं तो बेसन को भूनते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें बेसन को भूनना है। आप आँच को देख सकते हैं, आँच यहाँ पर हमने एकदम धीमी रखी है और धीमी आँच पर ही हमें इनको भूनना है। जो भी टाइम लगे 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, लेकिन आपको धीमी आँच पर ही इसको भूनना है गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पर आटा हमारा भून रहा है। तब तक हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से वीडियो देखने के लिए। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर हमारा आटा जो है वो भून चुका है। इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है गाइस। एकदम सोन-सोनपना बहुत ही अच्छा आता है खुशबू। जैसे हम बेसन का लड्डू खाते हैं तो जो खुशबू उसके अंदर होती है, बिल्कुल उसी तरीके से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और आप कलर भी देख सकते हैं चेंज हो चुका है और थोड़ा-थोड़ा का सा हल्का-हल्का सा इसके ऊपर लाली आ गया है। तो इसका मतलब ये है गाइस कि हमारा बेसन जो है वो बहुत ही अच्छे से भुना है, एकदम परफेक्ट भुना है गाइस। इसी तरीके से आपको भी बेसन को भूनना है। तो देख सकते हैं हमने वीडियो को कट नहीं किया है गाइस। हमने पूरी वीडियो जितने टाइम में हमने अपने बेसन को भूना है उतना टाइम हमने आपके साथ में शेयर किया है। तो चलिए अब बेसन को हम एक जो है बाउल में निकालेंगे, यानी एक कटोरे में बेसन को निकाल लेते हैं। और बेसन निकालने के बाद में गाइस देख सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें इनको ठंडा करना है, ठंडे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप ठंडा कर सकते हैं, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है इनको ठंडा करने की, डायरेक्ट हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर पहले हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, उसके बाद में मैं इसमें डाल दूंगी हाफ चम्मच जितना मिर्ची पाउडर। उसके बाद में थोड़ा-सा यहाँ पर मैं नमक डाल देती हूँ। उसके बाद में हाफ चम्मच जो है यहाँ पर मैं धनिया पाउडर डाल देती हूँ और हाफ चम्मच से थोड़ा-सा कम यहाँ पर मैं इसके अंदर चाट मसाला डाल दूँगी। इससे हमारा जो नाश्ता बनेगा बहुत ही बेहतरीन बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। थोड़ा-सा हमने जीरा पाउडर भी डाल दिया है गाइस। उसके बाद में अब यहाँ पर मैं पानी डालूँगी और पानी डालकर इनका जो है मैं एक घोल बनाऊँगी, लेकिन घोल हमारा जो रहेगा वो पतला नहीं रहेगा। तो देख सकते हैं नमक फ़िलहाल अभी हमने डाल दिया है इसमें, लेकिन आप जो है जब घोल हम बनाएँगे तो घोल हमारा जो है वो गाढ़ा, एकदम गाढ़ा होना चाहिए। तो आप देखते जाइए, वीडियो को बिल्कुल मत भगाइए, वीडियो को बिल्कुल मत स्किप कीजिए। आप पूरी वीडियो को फॉलो कीजिए और पूरी रेसिपी को अच्छे से देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालूँगी और थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालकर गाइस अब मैं क्या करूँगी, इनको इस तरीके से फेंट लेती हूँ। देख सकते हैं ना? हमने बेसन को भूना था इसलिए बेसन के अंदर बिल्कुल नहीं गुठलियाँ हैं। आप देख सकते हैं बेसन किस तरीके से एकदम मतलब ड्राई की तरह है बेसन, चिक्कटपना इसके अंदर बिल्कुल नहीं है भूनने की वजह से बेसन को। तो अब हमारा बेसन जो है तैयार है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी बेसन को जो है घोलना है। तो चलिए गाइस, अब हमने आलू उबाल लिए हैं, देख सकते हैं हमने आलू उबाल कर आलू के पानी को हमने पूरा सुखा दिया है, ताकि आलू के अंदर जो पानी होता है उसका मॉइस्चर होता है उबालने के बाद वो बिल्कुल ना रहे, उसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैं आलूओं को छील लेती हूँ और मैं अपने बेटियों का भी मदद ले रही हूँ, क्योंकि मैं रेसिपी बना रही हूँ तो रेसिपी बनाने में काफ़ी जो है समय भी लगता है और थोड़ी जल्दबाजी होती है। और सुबह की ब्रेकफास्ट नाश्ते में भी बना रही हूँ तो हर तरफ से जल्दी ही जल्दी है, इसलिए मेरी बेटियाँ हैं तो मैं उनका भी थोड़ा मदद ले रही हूँ कि थोड़ा आलू को आप लोग छिलवा दीजिए।
वैसे मेरी बेटियां मतलब छोटी हैं, बड़ी नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरा हाथ ज़रूर बटाती हैं, चाहे वो मैं वीडियो शूट करूं, चाहे वो फिर मैं घर में नॉर्मल खाना बनाऊं या फिर कुछ भी करूं, लेकिन उन लोग मतलब मेरे साथ बराबर में हाथ बटाती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकती हैं आलू को हमने जो है छील लिया है, पूरा आलू हमारा जो है उसको हमने छील लिया है गाइस, आप देख सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से इनको थोड़ा-सा मतलब भून लेंगे आलू को, तो इनके अंदर का जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आलू हमारा जो है उसका जो है सूखा-सूखापन रहेगा। तो अब क्या करेंगे, आलू को हम इस तरीके से जो है चम्मच की मदद से इनको तोड़ लेते हैं, क्योंकि आलू गरम है। अगर आलू गरम ना रहेगा इस तो फिर आप इनको हाथों से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन आलू गरम है तो इसलिए मैं जो है इनको चम्मच से मैश कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं आलू हमारा जो है वो मैश हो गया है। ऐसा नहीं कि हमें एकदम स्मूथ चाहिए, थोड़ा बहुत इसके अंदर गुठलियाँ रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन अभी आगे देखते जाइए आप, इसकी गुठलियाँ जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक बड़े साइज का यानी 1 कप जो है मैं कद्दूकस किया हुआ गाजर ले लेती हूँ। यहाँ पर जो है मैंने आधा शिमला मिर्च डाल दी है गाइस। उसके बाद में यहाँ पर मीडियम साइज का एक प्याज डाल दूँगी बारीक कट करके। उसके बाद में गाइस मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 4 से 5 जो है हरी मिर्च। अगर आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं तो फिर आप इसको स्किप भी कर दीजिए, वरना फिर आप इसको पीस के भी डाल दें। पीस कर अगर डालेंगे तो फिर बच्चों को थोड़ा बहुत तीखा तो लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मुंह में उनके आएगा और फिर उनको तीखा लग जाए। अगर छोटे-छोटे बच्चे हैं तो फिर आप इनको पीस कर डालिए। उसके बाद में सारी चीज़ों को मैश करने के बाद में अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसके अंदर नमक। तो नमक हमने आटे के अंदर भी डाला है, नमक हमने बेसन के अंदर भी डाला है और नमक हमने अपने यहाँ पर आलू की जो फिलिंग बना रहे हैं इसमें भी हमने नमक डाला है। तो तीनों चीज़ों में हमने नमक डाला है गाइस, तो तीनों चीज़ों में आपको ध्यान से नमक डालना है और थोड़ा-थोड़ा करके नमक को डालना है। यहाँ पर मैंने हाफ चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर भी डाल दी हूँ गाइस, क्योंकि मैं नाश्ते को बहुत ही चटपटा बना रही हूँ। अपने आगे देखा भी है कि हमने जो है बेसन में भी मसाले डाले हैं और अपने जो है आटे में भी, जो हमने आटा गूँथा उसमें भी हमने मसाले डाले हैं, तो हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही चटपटा बनेगा। अब जो बेसन को हमने इस तरीके से देख सकते हैं घोल बना के हमने रखा है, इसको क्या करेंगे, इसको हम आलू के अंदर डालेंगे और आलू के अंदर डालने के बाद में इनको हम हाथों से इस तरीके से मैश कर लेंगे, यानी इनको मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। और मिक्स करने के बाद में कम से कम 5 मिनट तक मैं इनको छोड़ दूंगी, ताकि हमारा जो आलू सब्जी हर चीज़ है आपस में एकदम बढ़िया से सेट हो जाए। और थोड़ा सा ये ढीला भी होगा, इसलिए मैं कहती थी कि आलू को पहले आप सुना दीजिए ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसको रख देते हैं, तब तक चलिए हम जो है अपना आटा जो हमने गूँथ के रखा है गाइस, इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले इस तरीके से थोड़ा सा आटे को मसलेंगे और मसलने के बाद में यहाँ पर मैं इसकी 2 लोइयाँ बनाऊंगी। तो दोनों लोइयाँ हमने एक बराबर में ली है गाइस, देख सकते हैं। और इस तरीके से क्या करेंगे, हम इनकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। अगर आप जो है इस नाश्ते को छोटे-छोटे साइज़ में बनाना चाहते हैं तो छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बड़े-बड़े साइज़ में बना रही हूँ, क्योंकि बाद में मैं इसको कट भी करूँगी। तो हमने थोड़ा-सा सूखा आटा लगा दिया है और सूखा आटा लगाने के बाद में हम इनको जो है बेल लेते हैं और इनको थोड़ा-सा, जितना हम मीडियम रोटी बनाते हैं उससे हल्का-सा थोड़ा-सा मोटा रखेंगे। अगर आप पतला रखना चाहते हैं तो पतला भी रख सकते हैं, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा मोटा रखूँगी, मीडियम मतलब एकदम जो पतला एकदम रोटी होता है उससे थोड़ा-सा जो है मोटा रखूँगी। अब यहाँ पर मैं एक बराबर में अच्छे से रोटी को बेल लेती हूँ, देख सकते हैं। तो रोटी हमारा जो है देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बिल गया है। अब इसको रख देती हूँ साइड में और दूसरा वाला जो लोई है रोटी का, उसको भी मैं अच्छे से बेल लेती हूँ इस तरीके से जैसे हमने पहले बेला है। तो गाइस वापस आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर करें, ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले।
रेसिपी ज़रा सा भी अच्छी लगी है गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस तरीके से वीडियो देखने के लिए, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। हमारे भी बच्चे हैं, परिवार हैं, लेकिन फिर भी अगर इतनी मेहनत से हम बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, इतना जो है मेहनत कर रहे हैं, तो हर किसी का हम बता नहीं सकते, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई होता है, मजबूरी होता है या फिर और कुछ होता है, जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है या फिर अपने पैर पे खड़ा होना चाहता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक कर दें, और अगर रेसिपी अच्छी लगती है आप लोगों को तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस तरीके से वीडियो देखने के लिए। अब यहाँ पर हमने आधे रोटी के ऊपर जो है हमने यहाँ पर पत्ता गोभी जो बारीक अपना कट किया था उसको बिछा देंगे। उसके ऊपर से हमने जो आलू और बेसन का फिलिंग बनाया है उसको हम रख देंगे आधे पे, और आधा रोटी उठाकर इस तरीके से इनको बंद कर देंगे। जैसे हम पराठा वगैरह बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन ये बनाने का अंदाज जो है, तरीका जो है और रेसिपी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जब एक बार आप खाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये नाश्ता जो है, रोटी जो हम बनाते हैं पराठा, चाहे वो फिर आलू का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो, यकीन मानिए गाइस बहुत ही बेहतरीन लगती है। और जो हमने भुना हुआ बेसन इसके अंदर डाला है उससे तो हमारी रेसिपी जो है एकदम यूनिक और डिफरेंट है। इतना यूनिक है कि एक बार अगर बनाकर खा लेंगे तो बार बार इस नाश्ते को आप बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने दो जो है गाइस देख सकते हैं पैन में तेल डाल दिया है, और तेल हमारा गरम है। गरम तेल में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने रोटी को इस तरीके से डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैं इनको उलट पलट कर सेक लेती हूँ। तो कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है गाइस। तो इसी तरीके से हम दोनों नाश्ते को अपने सेकेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो हमने आटे गूंथने के समय हमने जो मसाले डाले हैं, जो हमने गाइस क्या ये तेल डाला है, ये सारी चीज़ों से हमारा जो ये रोटी है ऊपर का वो एकदम बिल्कुल खस्ता है। जैसे कि मतलब हम समोसा वगैरह का वो जो ऊपर का पार्ट होता है वो जितना खस्ता होता है बिल्कुल उसी तरीके से ये खस्ता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसको जो है गाइस गेहूं के आटे से बनाया है। तो इस तरीके से इनको हम चम्मच से थोड़ा दबा दबा कर प्रेस करके इसको हम सेक लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस को हमने एकदम धीमी रखा है, और धीमी आंच पर हम इनको सेकेंगे, क्योंकि जो हमने अंदर फीलिंग डाली है, जब हम धीमी आंच पर सेकेंगे तो अंदर की जो फीलिंग है वो फीलिंग अच्छे से पक जाएगी। अब यहाँ पर हमने दोनों नाश्ते को बढ़िया से सेक लिया है, और उसके बाद में देख सकते हैं वापस से हमने इसको डाल दिया है एक साथ, दोनों एक पैन में हमने डाल दिया है। और वापस से थोड़ा सा हम इनको क्रिस्पी करेंगे उलट पलट कर दोनों तरफ से। उसके बाद में हम आपको इसको दिखाते हैं कट करके। तो देख सकते हैं गाइस हमारा जो ये नाश्ता है ये सेक चुका है, हमने इनको बहुत ही अच्छे से सेक लिया है। तो चलिए अब इसको हम कट करके आपको दिखाते हैं कि ये कितना बढ़िया से फ्राई हुआ है। देख सकते हैं गाइस हमने इनको निकाल लिया है पैन से बाहर। अब मैं इनको कट कर रही हूँ तो ये कट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इनको जो कट करके आपको दिखाया, तो देख सकते हैं कितना सारा फीलिंग इसके अंदर भरा है। और यकीन मानिए गाइस ये इतना टेस्टी है कि एक बार बनाकर खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही यूनिक है। इसके आगे समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, पराठे भी फेल हैं गाइस। ये एकदम यूनिक नाश्ता है, और बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट बन जाता है। आप देख सकते हैं ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इस रेसिपी को बनाने के लिए। अगर आप पराठा वगैरह खाना चाहते हैं तो फिर आप इस तरीके से इनको बनाइए, ना तेल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी ना फिर और किसी चीज़ की। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और खाने में भी बहुत ही चटपटा है। तो बहुत ही यूनिक है, एक बार बनाकर खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। ये नाश्ता हमारे बच्चों से लेके हमारे बड़ों तक को सबको पसंद आया। आप भी बनाइए, आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं दिखने में ही कितनी टेस्टी है। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे नई वीडियो में। सलाम।